हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल। तो जैसा कि हमें पता है कि एडीओ का डेट अब लगभग आ चुका है और जनवरी में संभवतः परीक्षा हो जाएगी। तो इसके तहत और जो कोई भी एग्ज़ाम हम देने वाले हैं बिहार से संबंधित, उस सभी के लिए हमें बीपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम जो बिहार से रिलेटेड है, बिहार स्पेशल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके पहले हमने अपना पढ़ लिया है बिहार का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के बारे में कुछ और नया। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति। बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है। बिहार कहाँ पे स्थित है? भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये हमारा, मान के चलिए ये हमारा ग्लोब हो गया, और ग्लोब में जो लंबी लाइनें होती हैं इस तरह से, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और जो लेटी हुई लाइनें रहती हैं उसको लेटीट्यूड बोलते हैं। लेटी हुई लाइनों को लेटीट्यूड, और अक्षांश रेखाएं, जो लेटी हुई लाइनें हैं लेटीट्यूड, और जो लंबी लाइनें हैं उनको लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो हमें याद रखना है कि ये लेटीट्यूड, जो लेटी हुई लाइनें हैं धरती पर, काल्पनिक रेखा, ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और ये कोई इसे काल्पनिक रेखा माना जाता है। जो धरती पे लेटी हुई लाइन है उसको लैटीट्यूड, और जो खड़ी लाइनें हैं लॉन्गिट्यूड उसको देशांतर, और इसको हम लोग लैटीट्यूड अक्षांश कहते हैं। तो ये वाली लाइनें अक्षांश रेखाएं हो गई, और ये लैटीट्यूड हो गई, लंबी लंबी लाइनें। और ये बीच में जो सेंटर होता है उसको हम लोग भूमध्य रेखा इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा इक्वेटर। तो हमारा बिहार कहाँ स्थित है? हमारा भारत यहाँ पे स्थित है, भारत के उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्वी लाइन में भारत स्थित है, और वहीं पे बिहार है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो बिहार जो है वो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ से लेके 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ तक स्थित है, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व तक है। तो ये इसका यहाँ पे पूर्व, उत्तर और पूर्व में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना है ये हमें हमेशा याद रखना है। 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड से 24 मिनट 20 सेकेंड 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ में है, और पूर्व में है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक ये हमारा पूर्व में हो गया। तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार कुछ इस तरह से है। क्योंकि भारत उत्तर पूर्व में स्थित है, तो बिहार भी ऑब्वियस सी बात है कि उत्तर पूर्व में ही स्थित होगा, और वो इस तरह से स्थित है, इस वाले जगह में। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार हमें याद रखना है। और ये नॉर्थ से हमारा बिहार जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इसकी 345 किलोमीटर है, और इधर से लेके इधर तक की, नॉर्थ से साउथ हमें याद रखना है। नॉर्थ से साउथ हो गया 345 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट इसकी है 483 किलोमीटर। ये हमें याद रखना है लंबाई और चौड़ाई बिहार की। तो ये सिंपल सी चीज़ें जहाँ से क्वेश्चंस आती है और हम गलती कर देते हैं। अब बिहार के सीमावर्ती जिलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार के सीमावर्ती ज़िले कौन कौन से हैं। तो हमें याद रखना है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। और नेपाल से सीमा साझा करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। कौन कौन से सीमावर्ती जिला है ये हमें याद रखना है। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण हमें याद रखना है। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, सीता, मधुपी, सुपी, अरिरही, किशन से मिलने के लिए इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण तो हमें याद रहेगा, लेकिन फिर ऐसे याद करेंगे हम लोग सीता, मधुपी, सुपी, अरिरही, किशन से मिलने के लिए। तो ये हमें याद हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीता, अरिरही, सीता, मधुपी, सुपी, अरिरही, किशन से मिलने के लिए। इस ट्रिक से हम लोग याद कर सकते हैं सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। उसके बाद पश्चिम बंगाल से कौन सी सीमा साझा करती है जिला? पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम बंगाल से यहाँ पे लिखा भी हुआ है सीमावर्ती जिले उत्तर में। तो 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये 7 कौन कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए जिले कौन कौन है? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये तीनों जिले पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। बिहार के दक्षिण में झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य है 8।
करने वाले ज़िले 8 हैं। कौन कौन से हैं? तो हमें याद रखना है रोहतास, औरंगाबाद, गया जी, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। ये 8 ज़िले जो हैं वो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। टोटल 8 ज़िले हमें याद रखना है, झारखंड, रोहतास, औरंगाबाद, गया जी, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, ये 8 ज़िले। उसके बाद पश्चिम में उत्तर प्रदेश यूपी से कुल 8 ज़िले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान और गोपालगंज। और ये जो बीच में हमारा टर्निंग में जो हम देखते हैं पश्चिमी चंपारण, वो यूपी से भी सीमा साझा करेगा और यहाँ पे नेपाल से भी सीमा साझा करेगा। और रोहतास जो है वो यूपी से भी करेगा और झारखंड से भी करेगा, क्योंकि ये टर्निंग पे है। उसी तरह से किशनगंज यहाँ नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों से सीमा साझा करेगा। कटिहार जो है वो वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों से सीमा साझा करेगा, क्योंकि ये कॉर्नर पे जो भी ज़िला है वो अपने अगल बगल वाले से भी सीमा साझा करता है। तो इन चारों को हमें याद रखना है किस किस ज़िले से सीमा साझा कर रहे हैं ये चारों। बिहार के टोटल सीमावर्ती ज़िले 22 है। बिहार में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले। और सीमावर्ती ज़िले कितने हो गए? 22। तो इस सीमावर्ती ज़िले हमसे बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि नेपाल से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से ज़िले हैं। तो हमें याद रखना है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तो हमें ऐसे ही याद रहेगा। और ये ट्रिक से हमें याद रखना है सीता, मधुपी, सुप्पी, अरिरही, किशन से मिलने के लिए, ये हमें ऐसे याद हो जाएगा। और इसके बाद 3 ज़िले हमें याद रखने हैं जो कि वेस्ट बंगाल से सीमा साझा कर रहे हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। फिर बिहार के दक्षिण में झारखंड से सीमा साझा करने वाला 8 ज़िला है। 8 ज़िला है रोहतास, औरंगाबाद, गया जी, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। उसके बाद पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाला कितना ज़िला है? टोटल 8। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज। और ये चारों याद रखना है कि कैसे कैसे सीमा साझा करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा बिहार का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और बिहार की भौगोलिक स्थिति हमने जाना कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित, सबसे पहले हमें जानना झारखंड बनने के बाद बिहार की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है ये, भारत हमारा यहाँ पे है और भारत में उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है ये। और इसका देशांतरीय विस्तार, जैसे यहाँ पे भारत हो गया, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य बिहार हो गया। तो हमें इतना याद रखना है कि भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य कौन है? बिहार है। और इसका देशांतरीय विस्तार हमें याद रखना है, अक्षांशीय विस्तार है इसका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक। फिर देशांतरीय विस्तार जो है ये इसका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक है। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है कि बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य बिहार है और इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। फिर इसके सीमावर्ती जिले टोटल कहाँ से कहाँ सीमा लगाते हैं वो हमें याद रखना है। तो इसका रिवाइज आप लोग कर लीजिए और वीडियो को एक बार और देख लीजिए तो आपको बातें अच्छे समझ में आएगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलने वाली है। तो मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे ऐप को ज्वाइन कीजिए और अपने एग्ज़ाम में सफल हो जाइए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।